हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टू बी एन IAS। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आंसर मॉडल्स को डिस्कस कर रहे थे। तो आज हमारा जो टॉपिक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वो है सोसाइटी। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यूपी PCS 2023 के पेपर 1 में आया था। आप देख सकते हैं, अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा तो क्वेश्चन नंबर 17 था GS पेपर 1 का, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था डिस्कस द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंटरनल ह्यूमन माइग्रेशन इन इंडिया। तो मतलब रीजंस क्या है और उसके क्या इफेक्ट पड़ते हैं माइग्रेशन के इंडिया में, इसके बारे में डिस्कस करना था। 12 मार्कर क्वेश्चन था ये, मीन्स आपको इसे लिखना है 200 वर्ड्स में। तो इसी पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनल माइग्रेशन पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि माइग्रेशन होता क्या है, माइग्रेशन की डेफिनेशन क्या होगी। सो इट इज़ द थर्ड कॉम्पोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। लाइक पॉपुलेशन चेंज का ये एक कॉम्पोनेंट है। इट रिफर्स टू जोग्राफिकल मोबिलिटी बिटवीन वन रीजन टू अनदर इन्वॉल्विंग चेंज इन रेजिडेंस फॉर कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स कुछ समय के लिए जो जोग्राफिकल मोबिलिटी होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पे वो चेंज हो जाती है, रहने की जगह चेंज हो जाती है, उसे हम माइग्रेशन कहते हैं। तो माइग्रेशन की बात करते हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि माइग्रेंट क्या होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेंसस, अ पर्सन रिसाइडिंग इन अ प्लेस अदर देन हिज प्लेस ऑफ बर्थ। अगर कोई इंसान अपने जन्म स्थान से अलग स्थान पर रह रहा है तो उसको माइग्रेंट कहा जाएगा अकॉर्डिंग टू सेंसस। या फिर इसकी एक और डेफिनेशन हो सकती है कि अ पर्सन हैज चेंज यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस टू अनदर प्लेस। फिर एक डेटा है कि देयर आर 450 मिलियन इंटरनल माइग्रेंट्स। अगर हम इंटरनल माइग्रेंट्स की बात कर रहे हैं तो कितने इंटरनल माइग्रेंट्स हैं इंडिया में, तो ये इंटर डिस्ट्रिक्ट, इंटर स्टेट, मतलब डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर रिसाइड करने के लिए चले जाते हैं फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़। फिर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक लोग जाते हैं। एंड इंटर स्टेट मीन्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेट करते हैं फॉर बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ माइग्रेशन की। तो टाइप्स ऑफ माइग्रेशन पे हम लोग दो तरह से बात करेंगे, बेस्ड ऑन ड्यूरेशन। तो बेस्ड ऑन ड्यूरेशन इसके 3 टाइप्स हैं, परमानेंट, सेमी परमानेंट और सर्कुलर यानी कि सीजनल। सबसे पहले बात करते हैं परमानेंट माइग्रेशन की। तो परमानेंट माइग्रेशन क्या होता है? व्हेन पीपल माइग्रेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन रीजन फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ कमिंग बैक। इसका मतलब क्या है? सोर्स डेस्टिनेशन क्या है? तो जहाँ पे आप रह रहे हैं अपने जन्म से ही वो आपका सोर्स डेस्टिनेशन होगा, और जिस स्थान पर आप अपने लिविंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जाना चाहते हैं वो आपका डेस्टिनेशन रीजन होगा। तो अगर कोई व्यक्ति सोर्स से डेस्टिनेशन पे जा रहा है, माइग्रेट कर जा रहा है फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा समय के लिए, विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ कमिंग बैक, और उसका कोई इरादा नहीं है कि वापस से वो अपने सोर्स प्लेस पर लौट करके आएगा, तो इसको क्या कहेंगे? परमानेंट माइग्रेशन। आगे बात करते हैं सेमी परमानेंट की। तो सेमी परमानेंट माइग्रेशन क्या होता है कि इंसान कोई चला गया सोर्स टू डेस्टिनेशन, फिर वहाँ पे जो कंडीशंस थी ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, मीन्स जिस चीज़ के लिए वो वहाँ गया था वही चीज़ें उसे नहीं मिल रही हैं, तो कुछ समय तक वहाँ पे वो रहा। उसके बाद ही वॉज फोर्स टू कम टू हिज सोर्स प्लेस, मीन्स जहाँ से उसने माइग्रेट किया था वहाँ पर वापस आने के लिए वो मजबूर हो गया। लाइक हम देख सकते हैं इन कोविड पीरियड बहुत सारे लोग अपने जो सोर्स प्लेसेस हैं वहाँ पर वापस आ गए डेस्टिनेशन प्लेसेस से। तो ये क्या था? सेमी परमानेंट माइग्रेशन का एक एग्जाम्पल था। फिर देखते हैं सीजनल माइग्रेशन। सीजनल माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेंट्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट और कंटिन्यू रिटर्निंग टू सेम प्लेस ईयर आफ्टर ईयर। हेयर परमानेंट रेजिडेंस रिमेन सेम बट लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज चेंजेस। मीन्स वो हर साल पैसे कमा करके अपने घर या अपने बर्थ प्लेस पे वापस आ जाते हैं। उनका परमानेंट रेजिडेंस जो है वो सेम रहता है, सिर्फ उनके जो कमाने खाने का जरिया है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का जो प्लेस है वो चेंज होता रहता है। तो इसको आप डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? लाइक ये सर्कुलर माइग्रेशन है, ये सोर्स प्लेस है, ये डेस्टिनेशन प्लेस है। किसी सीजन में वो डेस्टिनेशन प्लेस पे गए सोर्स से, उसके बाद यहाँ उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी खत्म हुई, फिर वो अपनी इच्छा से सोर्स प्लेस पे वापस चले आए। इसको सीजनल माइग्रेशन या सर्कुलर माइग्रेशन भी कहते हैं। फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ माइग्रेशन ऑन बेस ऑफ डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन के बेस पे। तो ये इंटरनेशनल की तो हम बात कर नहीं रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा है इंडिया के बारे में। तो रूरल टू अर्बन, अर्बन टू अर्बन और अर्बन टू रूरल। अर्बन टू रूरल जो माइग्रेशन होता है उसे काउंटर अर्बनाइजेशन भी कहा जाता है। फिर आगे देखते हैं कॉजेज, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज। तो कॉजेज में हम लोग बात करेंगे कि सबसे पहले इकोनॉमिक कॉजेज क्या हैं जिस वजह से लोग माइग्रेट करते हैं। तो पुश फैक्टर मीन्स क्या चीज़ें लोगों को पुश करती है सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, मीन्स अपनी रहने की जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करने के लिए क्या चीज़ें उन्हें पुश करती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस, मीन्स खेती में उतना फ़ायदा मुनाफा नहीं हो रहा है, लैक ऑफ अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, खेती के अलावा कोई और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा नहीं है।
लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेस रिम्यूनरेटिव कैरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में ज़्यादा उनको धन नहीं मिल रहा है, उनको मुनाफा नहीं मिल रहा है। क्या चीज़ें उन्हें आकर्षित करती हैं जहाँ पर वो माइग्रेट करके जाते हैं? तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर हम बात करेंगे पुल बैक और पुश बैक की। ये इकोनॉमिक की हम बात कर रहे हैं, तो पहले पुश बैक की बात कर लेते हैं कि किस वजह से वो वापस से सोर्स पे चले जाते हैं, डेस्टिनेशन प्लेस से सोर्स प्लेस पे क्यों वापस चले जाते हैं। तो कंजेशन, जैसे यहाँ तो आ गए इन सब के लालच में कि हाँ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो जाएगी, पैसा अच्छा मिलेगा, ज़िंदगी सुधर जाएगी। बट वहाँ क्या होता है, कई बार स्थिति सुधरती नहीं है। कंजेशन मतलब ओवर क्राउडिंग हो जाती है, पोल्यूशन बढ़ जाता है, लिमिटेड इनकम अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती हैं, वो लोग फाइंड नहीं कर पाते कि हमें एम्प्लॉयमेंट कैसे पाना है। हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, इतने में वो अपना पूरा खर्चा चला रहे थे, यहाँ पे उनको सिर्फ रूम रेंट ही देना पड़ जाएगा अगर वो किसी बड़े प्लेस पे आ गए तो हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सारी चीज़ें फिर से उनको ये कहती हैं कि चलो फिर से सोर्स प्लेस पर चलते हैं। तो ये पुश बैक था, ये पुल बैक। और क्या चीज़ें उनको वापस खींचती हैं सोर्स प्लेस पे? गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ सोर्स रीजन, काउंटर मैग्नेट्स लाइक मनरेगा हो गया, ये सारी चीज़ें जो गाँव में या कहीं पर भी सोर्स प्लेसेस पे गवर्नमेंट की स्कीम्स चलाई जा रही हैं, वो माइग्रेंट्स को आकर्षित करती हैं कि वापस अपने सोर्स प्लेसेस पे चले जाएं। तो ये था नंबर 1, इकोनॉमिक कॉजेज़ क्या थे माइग्रेशन के। अब बात करते हैं सोशियो कल्चरल कॉजेज़ की, कि सोसाइटी के और कल्चर से रिलेटेड कौन से ऐसे कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से लोग माइग्रेट कर जाते हैं। तो सोर्स पे पुश फैक्टर मतलब क्या चीज़ें कहती हैं कि चलो यहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं। डिफरेंशियल एक्सेस टू रिसोर्सेज विद रिस्पेक्ट टू लैंग्वेज, एथनिसिटी एक्सेट्रा, मीन कि आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं रिसोर्सेज की, अगर आपका लैंग्वेज अलग है, आपकी एथनिसिटी अलग है, आपके साथ भेदभाव हो रहा है। कास्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर, जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो कास्ट बेस्ड है। लो स्टेटस ऑफ वुमेन ड्यू टू पैट्रियार्की, मीन्स ये सारी चीज़ें आपको कहेंगे कि माइग्रेट कर जाते हैं। पुल फैक्टर क्या है, क्या चीज़ें आकर्षित करती हैं माइग्रेशन के लिए? अर्बनिज्म, अर्बनिज्म क्या है, मीन्स ये एक आइडिया है, आइडियोलॉजी है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो जाएगा, मॉडर्निटी की बात करता है। तो एनोनिमिटी मतलब आपकी कोई पहचान नहीं रहेगी, लाइक आपके जो सोर्स प्लेस था वहाँ आपकी पहचान होती थी आपकी कास्ट से, आपके रिलीजन से, बट आप जहाँ पे माइग्रेट कर रहे हैं वहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे आप फ्री हैं कुछ भी करने के लिए। और बहुत बड़ा फैक्टर है माइग्रेट करने का, वो है मैरिज। लाइक विमेन जो है मैरिज करके अक्सर माइग्रेट कर जाती हैं, तो ये भी एक पुल फैक्टर है। फिर पुश बैक फैक्टर देखते हैं कि क्यों वो अपने सोर्स रीजन में वापस जाना चाहते हैं। तो लैक ऑफ कल्चरल इंटीग्रेशन मतलब एकता की भावना नहीं है। घेटवाइजेशन ऑन बेसिस ऑफ कल्चरल आइडेंटिटीज़, रेप्लिकेशन ऑफ इनइक्वालिटीज़ मतलब आप जहाँ से आए थे वहाँ पे भी इनइक्वालिटीज़ थी और यहाँ दूसरे लेवल की इनइक्वालिटीज़ हो गई, मतलब आपको कहा जा रहा है आप दूसरे जगह से आए हैं तो आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी। और क्या चीज़ें आकर्षित करती हैं सोर्स रीजन पे? फीलिंग ऑफ नेटिविज्म मतलब उनको लगता है कि भाई हम जहाँ थे वहीं अच्छे थे, हमारी जो सॉइल है, हमारी जो मिट्टी है उसने हमें बहुत कुछ दिया है, तो इट्स टाइम टू पे बैक। और फैमिली रीयूनिफिकेशन मीन्स बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो फैमिली डिसइंटीग्रेशन की वजह से माइग्रेट कर जाते हैं, तो अगर फैमिली रीयूनाइट हो गई तो उसकी वजह से भी वो अपने सोर्स प्लेस पे वापस जाना चाहते हैं। फिर हम बात करेंगे पॉलिटिकल कॉजेज़ की, पॉलिटिकल कॉजेज़ ऑफ माइग्रेशन। तो उसमें सोर्स रीजन से डेस्टिनेशन रीजन पे जाने का पुश फैक्टर क्या है? वायलेंस, करप्शन, लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट स्कीम्स, डेवलपमेंट रिलेटेड डिस्प्लेसमेंट पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो है लोग माइग्रेट कर जाते हैं। और पुल फैक्टर क्या है, क्या चीज़ें आकर्षित कर रही हैं माइग्रेट करने के लिए? पॉलिटिकल फ्रीडम, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, गुड गवर्नेंस, इंक्रीज अपॉर्चुनिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। इन सारी चीज़ों की वजह से लोग अपने सोर्स रीजन से डेस्टिनेशन रीजन पे माइग्रेट कर जाते हैं। बट आफ्टर सम टाइम दे रियलाइज विद ड्यू टू सम कॉन्सिक्वेंसेज पुश बैक। सन ऑफ सॉइल पॉलिसी, तो सन ऑफ सॉइल पॉलिसी क्या होता है कि लाइक वी कैन टेक एग्जांपल कि महाराष्ट्र जो है वो मराठाओं के लिए है, तो बिहार वाले लोगों को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ठीक से नहीं मिलेगी, अदर रीजन के लोगों को नहीं मिलेगी, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा। तो ये होती है सन ऑफ सॉइल पॉलिसी की मीन्स जो उस मिट्टी का है उसी को बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। स्टेट लेड परसिक्यूशन, तो ये सारी चीज़ें जो है पुश बैक करती हैं उनको सोर्स रीजन में जाने के लिए। तो स्ट्रेंथनिंग ऑफ लोकल गवर्नेंस, चेंज इन पॉलिटिकल लीडरशिप, क्यों लोग वापस जाना चाहते हैं अपने सोर्स रीजन पे? क्योंकि उनका जो लोकल गवर्नेंस है वो स्ट्रेंथन हो गया है, या फिर जो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप थी वो चेंज हो गई है, तो अब वो वापस उसी सोर्स रीजन में जाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अब लीडरशिप चेंज हुई है तो हमारे लिए कुछ अच्छा होगा। आगे बात करते हैं, ये थे सारे कॉजेज़। तो कॉजेज़ में हमने बात की इकोनॉमिक कॉजेज़ की, सोशियो कल्चरल कॉजेज़ की और पॉलिटिकल कॉजेज़ की, कि सोर्स टू डेस्टिनेशन लोग क्यों चले जाते हैं। अब बात आती है सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन की, जो है कॉन्सिक्वेंसेज। तो कॉन्सिक्वेंसेज में हम बात करने वाले हैं, इट्स नॉट अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक, सोशियो कल्चरल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे क्या जो है कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं माइग्रेशन के। तो सबसे पहले हम सोर्स रीजन की बात करते हैं कि अगर माइग्रेशन हो गया तो अगर कोई व्यक्ति अपने स्थान से दूसरे स्थान पे गया है तो सोर्स रीजन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक इफेक्ट की। तो लॉस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स,
यहाँ से इंसान चला गया तो ह्यूमन रिसोर्स का लॉस हो गया. इफ माइग्रेशन ड्रॉस सरप्लस पॉपुलेशन देन इट्स विन विन सिचुएशन. ये तो एक निगेटिव था, लेकिन ये पॉजिटिव है. इफ माइग्रेशन ड्रॉस सरप्लस पॉपुलेशन देन इट इज विन विन सिचुएशन. मीन्स पॉपुलेशन अब कम बची है, अब आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं, तो ये पॉजिटिव हो गया. प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू सोर्स रीजन टू एम्प्लॉय ग्रेटर फोकस इन इंप्रूविंग इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ रिड्यूस पॉपुलेशन. तो ये भी पॉजिटिव है. ये गवर्नमेंट के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि लोग अभी कम हो गए हैं, माइग्रेट कर गए हैं, तो जितने बचे हैं उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज दी जाएं. बेनिफिट्स ऑफ रेमिटेंसेज. तो ये इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज हो गए. अब बात करते हैं डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेज की. डिपेंडेंट पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी. लाइक जो कमाने वाला था वो तो चला गया. अब यहाँ पे जो लोग हैं, कोई एक ही इंसान कमा रहा होगा और उस पर डिपेंड करेंगे बहुत सारे लोग. फिर फेमिनाइजेशन ऑफ वर्क. किसी फैमिली में अगर एक मेल मेंबर था, वही माइग्रेट कर गया, तो वर्क का फेमिनाइजेशन हो जाएगा. मीन्स फीमेल को ही सारा वर्कलोड उठाना पड़ेगा. बर्थ रेट डिक्लाइंस. मेल पॉपुलेशन माइग्रेट करेगी तो ऑटोमेटिकली बर्थ रेट डिक्लाइन करेगा. हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ चाइल्ड लेबर. देयर इज़ अ हाई चांस कि लोग अपने बच्चों को काम पे लगा देंगे. ये था डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस. अब बात करते हैं सोशियो कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस की. तो सोशियो कल्चरल कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे? एक्ट एज एजेंट ऑफ सोशल चेंज. न्यू आइडियाज गेट डिफ्यूज टू सोशल रीजन. देन अब्सेंस ऑफ एडल्ट मेल्स. ये कैसे होगा? न्यू आइडियाज कैसे सोर्स रीजन में डिफ्यूज होंगे? लाइक कोई माइग्रेट करके गया, देन ही केम बैक. फिर जो चीज़ें उसने डेस्टिनेशन रीजन में देखी थी, जो अच्छी चीज़ें हैं, नई आइडियाज़ जो हैं, वो अपने सोर्स रीजन में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेगा. तो दिस इज अगेन अ पॉजिटिव थिंग. फिर एब्सेंस ऑफ एडल्ट मेल्स मे कॉज डिसलोकेशन ऑफ फैमिली, डुअल बर्डन, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन. ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है अगर सोर्स रीजन से कोई माइग्रेट करके जाता है तो. फिर पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस की बात करते हैं. पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस में क्या होगा? पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, रिप्रेजेंटेशन घट जाएगा. बिकॉज वीमेन्स आर नॉट दैट मच इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स ऑल्सो. सो अगर मेल पॉपुलेशन जो है माइग्रेट कर रही है तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अपने आप घट जाता है. फिर हम बात करते हैं डेस्टिनेशन रीजन के कॉन्सिक्वेंसेस की. अभी हमने बात की सोर्स रीजन की, कि मीन्स जहाँ से लोग माइग्रेट कर रहे हैं. अब हम बात करेंगे डेस्टिनेशन रीजन के कॉन्सिक्वेंस की, कि मीन्स जहाँ पर लोग जाकर के बस रहे हैं वहाँ पे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या प्रभाव पड़ेगा माइग्रेशन का. सबसे पहले बात करते हैं माइग्रेंट्स आर परसीव टू टेक अवे जॉब्स एट लोकल लेवल्स, कॉम्पिटिशन फॉर स्कार्स एमिनिटीज एंड रिसोर्सेज. मीन्स लोगों के दिमाग में ये बस जाएगा कि जो माइग्रेंट्स हैं वो हमारे सारी जॉब्स ले लेंगी. कंपटीशन बढ़ जाएगा रिसोर्सेज में और सारी चीज़ों में. स्लम प्रोलिफरेशन, मतलब स्लम की संख्या बढ़ जाएगी, बिकॉज अचानक से तो इंसान का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ नहीं जाता है, तो स्लम्स की संख्या बढ़ जाएगी. इंक्रीज इन रेट ऑफ क्राइम, बिकॉज पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ द लिविंग क्वालिटीज एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ दैट प्लेस, सो क्राइम रेट अपने आप बढ़ जाएगा. इंसुलेशन ऑन पास्ट ऑफ नेटिव्स अगेंस्ट कल्चरल इंटीग्रेशन. देन कॉस्मोपॉलिटन कल्चर, ब्रॉडनिंग ऑफ मेंटल हॉरिजॉन. ये एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव चेंज है कि आप जिस जगह पे रह रहे थे वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नैरो माइंडेडनेस होती हैं, बट आप अगर कहीं पे माइग्रेट करके आए तो आप वहाँ पे बहुत सारे चेंजेस देखेंगे, तो आपका जो मेंटल हॉरिजॉन है वो ब्रॉडन हो जाएगा. स्क्यूड सेक्स रेशियो, ये है स्क्यूड सेक्स रेशियो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेस्टिनेशन रीजन के कॉन्सिक्वेंस का. देन रीजनल पॉलिटिक्स, ये बढ़ जाती है. सन ऑफ सॉइल, लाइक अभी ऊपर हमने एक्सप्लेन किया सन ऑफ सॉइल पॉलिसी क्या होगी. देन फेलियर ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ड्यू टू एक्सेसिव पॉपुलेशन. डेस्टिनेशन रीजन की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लैक कर सकता है उन लोगों को एक्सेस पॉपुलेशन को गवर्न करने के लिए. तो ये सारी चीज़ें थी, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज हमने डिस्कस किए. तो इसको एक आंसर में कैसे फॉर्मुलेट करना है, लाइक क्वेश्चन में पूछा है डिस्कस द कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंटरनल माइग्रेशन, इंटरनल ह्यूमन माइग्रेशन इन इंडिया. तो इसको आपको एक आंसर के फॉर्म में कैसे फॉर्मुलेट करना है, इस पर हमको बात करनी है. तो सबसे पहले क्या करना है कि माइग्रेशन की डेफिनेशन लिख देनी है कि माइग्रेशन क्या होता है. ठीक है, माइग्रेशन की डेफिनेशन आप चाहे तो माइग्रेंट्स की भी डेफिनेशन लिख सकते हैं. उसके बाद माइग्रेशन और माइग्रेंट्स की डेफिनेशन लिखने के बाद आपको बात करनी है टाइप्स ऑफ, ये सब इसका कोई मतलब नहीं है बिकॉज टाइप्स पूछा नहीं है, तो अननेसेसरी आपको अपना आंसर बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज देयर इज इनफ टू राइट इन कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज. फिर हम बात करेंगे कॉजेज की. तो कॉजेज में पुश फैक्टर पुल फैक्टर लिखने की जगह आप ऐसे डायग्रामेटिक वे में कि इकोनॉमिक कॉजेज क्या हैं इस तरह से बना के लिख सकते हैं. देन सोशियो कल्चरल कॉजेज क्या हैं, देन मेक दिस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. फिर बात करते हैं पॉलिटिकल की, आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं. उसके बाद आपको क्या करना है कि कॉन्सिक्वेंसेस, यू कैन पुट डाउन द हेडिंग कॉन्सिक्वेंसेस क्या है. फिर कॉन्सिक्वेंसेस आप चाहें तो नेगेटिव पॉजिटिव में भी इसको करके लिख सकते हैं कि नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे और पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे. बट इट्स बेटर टू टेल कि सोर्स रीजन, मतलब जहाँ से पर्सन माइग्रेट कर रहा है वहाँ पे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और देन टेल कि जहाँ पे वो माइग्रेट करके जा रहा है वहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे. इट्स बेटर टू राइट. सो आप बात कर सकते हैं कि इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, देन सोशियो कल्चरल, देन पॉलिटिकल. बिकॉज अगर हम किसी भी मुद्दे में बात कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उस पर हम कई एस्पेक्ट्स पे बात कर सकते हैं.
लाइक सोसाइटी लेवल पे क्या होगा, इकोनॉमिक लेवल पे क्या होगा और पॉलिटिकल लेवल पे क्या होगा। ये 3 चीज़ें तो होनी चाहिए, मीन सोशियो कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, इसके बारे में आपको बात करनी ही है। इन चारों एस्पेक्ट से आपको सोचना ही है। तो पहले आप सोर्स रीजन के कॉन्सिक्वेंसेस बताएंगे, उसके बाद डेस्टिनेशन रीजन के कॉन्सिक्वेंसेस बताएंगे कि मीन जहाँ पे वो पर्सन माइग्रेट करके जा रहा है वहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा माइग्रेशन का। तो ये सारी चीज़ें आपने लिख दी। उसके बाद आपको एक बनाना है अपना कंक्लूजन। आप एक कंक्लूजन बनाइए कि इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा माइग्रेशन से। तो हेंस इट इज़ इंपॉर्टेंट टू एड्रेस द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन। मीन्स पॉजिटिव जो है वो तो बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव है वो अच्छी बात है, लेकिन जो नेगेटिव चीज़ें हैं जो सोसाइटी को डिग्रेड कर रही हैं माइग्रेशन की वजह से, उन चीज़ों के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, such as overcrowding and social problems, in order to maximize the positive benefits of migration, because there are a lot of positive benefits also of migration. So अगर हमें उनको मैक्सिमाइज करना है तो जो 2-4 नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं उन्हें हमें कंट्रोल में करना होगा। ये आप 2-3 लाइन में अपना कंक्लूजन लिख के आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये था एक फॉर्मेट इंटरनल ह्यूमन माइग्रेशन के कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेज का। तो अगर टाइप्स भी पूछता है तो भी आप इस आंसर के थ्रू उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दिस वॉज मोर देन इनफ फॉर 200 वर्ड्स। अगर आपको ये आंसरिंग फॉर्मेट अच्छा लगा है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और क्वेश्चंस के साथ हम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।